हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। मैं हूं आपकी नेहा वर्मा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत बालकों का व्यवहार, उसका क्या स्थिति है, उसका क्या समस्या है, इन सबों का कारण ढूंढना रहता है, कारण का अध्ययन करना रहता है, जिससे शिक्षक को पता चल सके कि बालक अगर क्लास में किसी भी विषय को समझ नहीं पा रहा है या किसी भी कार्य को ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा है या उसके व्यवहार में कुछ अलग सा है, वो बहुत ही चुप रहता है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, तो इन समस्याओं का राज क्या है, कारण क्या है, ये ढूंढने के लिए ढूंढने का शिक्षक को मदद मिलता है। और ये जब पता चल जाता है तो फिर उसके बाद शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाकर उसकी समस्याओं को दूर करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षक जो है बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता है ताकि उसे ये पता चल सके कि बालक जब जन्म लिया था तो उसका स्वास्थ्य कैसा था, वो किस वातावरण में पैदा हुआ था, उसके घर परिवार की स्थिति क्या थी। ये सब जानकारी इकट्ठा करके फिर उसके व्यवहार को जांचता परखता है, उसकी स्थिति को जांचता परखता है और फिर यह अंत में कंक्लूज़न निकालता है कि आखिरकार उस समस्या का निवारण क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षक को एक शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसके द्वारा शिक्षक का जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छा होता है। एक आधार वो बनता है कि बच्चों के मन की स्थिति को जांच परख कर, उसके व्यवहार को जांच परख कर वो देखता है कि उसका समस्या क्या है और उसका निवारण कैसे होना चाहिए तथा अलग अलग शिक्षा प्रणाली को अपनाकर उसको दूर करने की कोशिश करता है जिससे उसके सर्वांगीण विकास में सहायता मिल सके। ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो नाम के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने भी कहा है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है, वो एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसके सहायता से जन्म के पूर्व काल से लेकर मतलब जब वो गर्भ में था तब माता की कंडीशन क्या थी, उनका स्वास्थ्य कैसा था, वहाँ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है कि किशोर में वो कैसा था, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उसके अभिभावक कैसे थे, वो कौन से वातावरण में रहा है, कौन से कौन से सोशल बैकग्राउंड में से वो आया है, इन सब का वो अध्ययन करता है और फिर जाके एक निष्कर्ष निकालता है और तब वो समस्या का निवारण ढूंढकर उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है। एक और मनोवैज्ञानिक है थॉमसन, जिनके अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात किया है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान जो है वो एक दिशा प्रदान करता है। वो
शिक्षक कैसे डायरेक्ट करेगा, किसे कैसे डायरेक्शन देगा एक बालक को, यह निश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? जैसे कि बालक अगर क्लास में चुप चुप रहता है, वो ज़्यादा समायोजन नहीं कर पाता है, विद्यालय में अगर वो बोलता है और घर में नहीं बोलता है, तो उसका कारण वो ढूंढने का कोशिश करता है कि विद्यालय में तो अच्छे से सबसे बातचीत करता है, लेकिन वो घर में क्यों नहीं बोल पाता है, क्या इससे कोई उसकी समस्या है? तो वो उस समस्या को ढूंढता है, उसका सर्च करता है, अच्छे से अध्ययन करता है और फिर उसका निवारण देके उसके अभिभावकों से बातचीत करके उसको दूर करने के लिए निवारण खोजता है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस समस्या को समझ के शिक्षक उचित समय पर उसका उचित ढंग से विकास कर सके, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगर एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में उसको असक्षम है, लिखने में असक्षम है, और हम उसको पहले ही ये घोषित कर देंगे कि यह बालक कभी भी सफल नहीं हो सकता है, यह बालक कभी भी फ्यूचर में अच्छा काम नहीं कर पाता है, तो वो बालक सही में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हम जब उसके समस्याओं का पता लगाते हैं कि वो लिख क्यों नहीं पा रहा है, पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, लोगों से समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है, भाषा विकसित क्यों नहीं हो पा रही है, इस तरह की समस्याओं का अगर हम पता लगा लेते हैं, तो उचित समय पर हमें एक निष्कर्ष मिल जाएगा कि हाँ, किस प्रकार उस बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिखने की असक्षमता को, उसके पढ़ने की असक्षमता को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास उचित ढंग से उचित प्रकार की शिक्षण विधियाँ समझ में आ जाती है और हम उसी के अनुरूप बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगते हैं, जिससे उसके समस्याओं का निवारण हो जाता है। ठीक है। और अगर वो उचित समय पर उसी ढंग से विकसित हो जाता है, तब बच्चा एक सफल व्यक्ति आगे जाके बन सकता है। इसीलिए कोई भी बालक जो है वो कमज़ोर नहीं है और कोई भी बालक गॉड गिफ्टेड भी नहीं है। किसी की बुद्धि सबसे ज़्यादा ग्रहण करने की होती है, किसी की मंद होती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी बालक की बुद्धि मंद होती है और किसी बालक की बुद्धि अधिक विशिष्ट होती है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है ना। तो पहले ही ये हार नहीं मानना चाहिए ना अभिभावक को, ना ही उसके टीचर को कि इस बालक का कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, उसके समस्याओं का निवारण खोजना पड़ेगा, उसके समस्याओं का पता लगाना पड़ेगा, उसके साथ प्रेम पूर्वक बात करना पड़ेगा और उसकी मन की स्थिति को जांच कर तब उसकी समस्या का निवारण करना पड़ेगा। और इस प्रकार आगे चलकर वो सफल व्यक्ति बनेगा। ठीक है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इस तरह से उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि मन से आप मत हारो, मन से सोचो कि नहीं, मैं अलग हूँ। ये हर बालक को बताना चाहिए कि नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। कभी भी उसको कमज़ोर घोषित नहीं करना चाहिए या सबके सामने उसे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे वो मोटिवेट होने की जगह और ज़्यादा मन से हार जाए। ठीक है। तो अभिभावक और टीचर को मिल के उसके समस्याओं का निवारण करना चाहिए ताकि आगे चल के वो सफल व्यक्ति बन सके। आगे चलते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आया है कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान का उपयोग क्या है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है।
बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जी बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक के मन को जांचता परखता है। मनोविज्ञान का मतलब तो हम लोग सब जानते हैं। मनोविज्ञान दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, साइके प्लस लोगो। साइके मतलब होता है आत्मा और लोगो मतलब होता है अध्ययन करना, मीन्स आत्मा का अध्ययन करना। और बाल मनोविज्ञान का मतलब हो गया बालक के आत्मा का अध्ययन करना, मीन्स बालकों के मन की बात को अध्ययन करना। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जब हम जान जाते हैं कि बालक का स्वभाव क्या है, उसका विकास तीव्र गति से है या मंद गति से है, ये जब हम जान जाते हैं तो शिक्षक को उसी अनुरूप ढल जाना रहता है और उसी बालक के अनुरूप उसको एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना रहता है जिसमें वो एडजस्ट कर सके, अपनी रुचि अनुसार वो विषय को चुनकर उसमें पारंगत हासिल कर सके। जैसे दो तरह का बच्चा होता है, एक बहुत आक्रामक बच्चा होता है और एक बहुत सरल स्वभाव का बच्चा होता है। आक्रामक बच्चा क्यों इतना आक्रामक है, क्यों उसमें क्रोध ज़्यादा है, क्यों उसमें मतलब शैतानी करने का ज़्यादा, मतलब क्यों वो बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है, दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट करता है या क्रोध प्रकट करता है, उसका समस्या क्या है, या घर से उसको कोई परेशानी है या स्वास्थ्य संबंधी उसको कोई परेशानी है या कुछ और, जो भी समस्या हो उसको पता लगाकर हम उचित शिक्षण विधि का उपयोग करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सरल स्वभाव का जो बच्चा रहता है वो कम बोलता है, वो ज़्यादा उसमें भाषा विकसित नहीं हो पाती, ये भी एक समस्या ही है। तो उसके भाषा विकसित करने के लिए क्या क्या निवारण हो सकता है, इस पे हम जब जोर देने लगते हैं तो शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए, मतलब पर्सनालिटी कैसे डेवलप करे उसको समझने में सहायक होता है। जो बच्चा कमज़ोर है या मंद गति से सीखता है, उसको और कैसे उसके व्यक्तित्व में निखार आ सके, इस चीज़ को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों को समय समय पर डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरत है। जैसे वो किसी कार्य में कभी कभी बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उसको वक्त पे मोटिवेट करना रहता है, निर्देशन देना रहता है कि और वो कैसे अपने काम को अच्छा कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि बालक की रुचि कहाँ है, किस विषय में है, वो किस शिक्षण विधि से सीखता है, खेल विधि से सीखता है या ड्राइंग करके सीखता है या कुछ और उसकी रुचि के अनुसार वो सीखता है, जब तक ये हम नहीं जानेंगे, बालक के मन की बात नहीं जानेंगे, बालक की रुचि को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसे निर्देश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाल मनोविज्ञान की सहायता से पहले हमें उसकी स्वभाव को, उसके व्यवहार को, उसके रुचियों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसे निर्देशन दे पाएंगे। किसी कार्य में अगर वो कुशल है,
किसी कार्य में अगर उसको रुचि है तो उसको आगे और प्रोत्साहित करने के लिए एक सही दिशा निर्देश का होना बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो सही दिशा निर्देश तभी होगा जब हम उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसकी स्थिति और उसके परिवार के कंडीशन के बारे में ओवरऑल सब चीज़ के बारे में उसकी समस्या का हल करेंगे, तभी जाकर उसको निर्देशन हम दे पाएंगे। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण के बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। जी, जब हम ये जान जाते हैं, जब ये एक शिक्षक, एक अभिभावक जान जाता है कि बालक के मन में क्या है, बालक का व्यवहार क्यों इतना अलग है, बालक का स्वभाव क्यों इतना अलग है, उसका समस्या क्या क्या है, तो उसी प्रकार हम अपने विद्यालय का और अपने घर का वातावरण बना लेते हैं जो उस बच्चे के अनुकूल है। तभी वो उसमें एडजस्ट कर पाता है, तभी वो फ्रीली अपना सारा काम कर पाता है और तभी उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है जिससे कि वो एक सफल व्यक्ति बन सके। तो जब तक अभिभावक और जब तक शिक्षक दोनों को ये पता नहीं चलता कि बालक के मन में क्या है, उसका स्वभाव क्यों विकसित नहीं हो पा रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा है, क्यों उसमें क्रोध है, क्यों उसमें भय है, क्यों वो किसी भी पढ़ाई को पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी रुचि किस विषय में है, जब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम किसी भी निर्देशन को नहीं दे सकते। हम तब तक अपने विद्यालय और वातावरण को उसके अनुरूप नहीं बना सकते और ना ही बच्चा उसमें एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को जानना होगा, परखना होगा, समस्या का हल निकालना होगा और अपने विद्यालय और अपने घर को उस बच्चे के अनुकूल बनाना होगा जिसमें वो एडजस्ट कर सके, जिसमें उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके और वो एक सफल व्यक्ति आगे चलकर बन सके। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान जो है वो बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है। बालक का व्यवहार जो है उसका क्या कारण है, उसमें क्रोध, जैसे व्यवहार में क्रोध अधिक है या भय अधिक है या डर अधिक है, कोई भी संवेग अधिक है, तो उसके कारण का पता लगाने में मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बालक का अगर कोई खराब आदत है या खराब व्यवहार है या उसकी आदत ऐसा है कि वो दूसरे के नज़र में खराब हो या व्यवहार ऐसा है जो दूसरे को क्षति पहुंचाता हो, तो उसको चेंज करने के लिए बाल मनोविज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और इसीलिए ज़रूरी है कि शिक्षक और अभिभावक दोनों उसके मन की बात को जांचे परखे, उसकी समस्याओं को ढूंढे और उसका निवारण करे, तभी उसके आदतों और व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक का पर्सनालिटी का अध्ययन करके, मतलब उसके व्यवहार का अध्ययन करके, उसके उसका भाषा कैसा है, उसका संवेग कैसा है, उसका मानसिक शारीरिक गतिविधि
कैसी है, इन सबों का अध्ययन करके उसके फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं कि अगर उसमें चेंज नहीं आया, उसमें सुधार नहीं किया गया, तो आगे चलकर उसमें क्या क्या कमी आ सकता है, क्या क्या कैसा उसका फ्यूचर हो सकता है। अगर बच्चा के आदत में, व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, या उसका संवेग अधिक ज़्यादा आक्रामक है, या भय ज़्यादा है, या डर जाता है, तो आगे चलकर वो कैसा व्यक्तित्व का बनेगा, इसका अध्ययन किया जा सकता है। और जब ये हम भविष्यवाणी कर लेते हैं कि उसका फ्यूचर कैसे होगा, तो सही समय पर जब हम उसको भविष्य के लिए सलाह देंगे, उसके अभिभावक को सलाह देंगे और बच्चे को बोलेंगे कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके समस्याओं का निवारण के बारे में बताएंगे, तो तब जाकर हो सकता है कि उसको आगे चल के उसके व्यवहार में, उसके आदत में परिवर्तन आए और वो एक सफल व्यक्ति बन पाए। ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपने सुना होगा कि वो हमसे बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते वो हमारी मन की स्थिति को जांचते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग बोल पाते हैं कि नहीं, हमारी भाषा कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट बना पा रहे हैं या नहीं, भय हम लोग में कैसा है। तो इन सब चीज़ों को अध्ययन करके एक मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप पहले देख सकें। और आपका जो भी फीडबैक है मेरे प्रति या मेरे पढ़ाने के लिए के प्रति, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।